Hello everyone, my name is Pragya Sharma. I am from Jaipur, Rajasthan. I completed my masters in mathematics from University of Rajasthan. तो आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम ये सारे सब टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हमने इंडेक्स में लिखे हुए हैं. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझते हैं हम पहले. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक का क्या मीन्स है? एक ऐसी टर्म जो क्या सेकंड डिग्री के लिए या सेकंड ऑर्डर के लिए आती है. और इक्वेशन का मीन्स हम सबको पता है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंबाइंड मीनिंग क्या होगा? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो हायर डिग्री टर्म होगी वो कितने डिग्री की होगी? सेकंड डिग्री की. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो ज्योमेट्रिकल अप्रोच थी वो हमारे ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड ने दी थी. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम अपने डेली लाइफ से जोड़ने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे कि हम एक बॉल थ्रो करेंगे, उस बॉल को जब हम किस वेलोसिटी से थ्रो करेंगे और वो किस वेलोसिटी से हमारे पास वापस आ रही है, उस चीज़ को समझने के लिए जो इक्वेशन निकलेगी वो किस फॉर्म में आएगी हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. बिजनेस में जो प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं उनकी कैलकुलेशंस करने के लिए, टीवी सीरीज़ को निकालने के लिए और रिवर करंट के लिए और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं. तो ये हमारा इंट्रो था. अभी अब हम डेफिनेशन के बारे में समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है. तो जैसा कि हम डेफिनेशन में देख रहे हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस: ax² + bx + c = 0 where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम एक इक्वेशन लिखेंगे सेकेंड डिग्री वाले ऑर्डर में जिसमें जो सारे जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे वेरिएबल x के वो सारे क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे. और जो सेकेंड डिग्री का मल्टीप्लाई कांस्टेंट होगा वो क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0. और अगर ये कंडीशन हमारी अप्लाई हो रही है तो यही चीज़ हमारी क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड फॉर्म. तो ये हमारी डेफिनेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट हुई. अब हम एक एग्जांपल देखेंगे. बंद कर दो. तो अभी हमने डेफिनेशन समझी. अब हम इस डेफिनेशन के थ्रू इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे. इस एग्जांपल में हमको क्या बोल रहा है? चेक वेदर द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. हमको एक इक्वेशन दी हुई है, हमको ये बताना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने क्या देखा था? हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को प्रूव करेंगे. अगर ये जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? टेकिंग LHS को सॉल्व करेंगे. LHS में क्या है? x - 2 होल स्क्वायर प्लस 1. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? a - b को होल स्क्वायर से खोलेंगे x² - 4x + 4 + 1 इक्वल्स क्या हो जाएगा? x² - 4x + 5. और RHS में हमारे पास क्या दे रखा है? 2x - 3. इन दोनों को वापस से मेन इक्वेशन में रखेंगे दोनों वैल्यूज़ को. तो क्या आ जाएगा? x² - 4x + 5 इक्वल्स टू 2x - 3 जो सॉल्व होकर के आएगा x² - 6x + 8 इक्वल्स टू 0. अब हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आ रहा है कि फर्स्ट जो x का वेरिएबल है वो सेकंड डिग्री में है, वो हमारा सेकंड डिग्री में है. x² का जो मल्टीप्लाई कांस्टेंट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए. यहाँ पे हम देख रहे हैं a इज नॉट इक्वल टू 0 और इसमें भी हमारा क्या है? a इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर a इज इक्वल्स टू 1 इज नॉट इक्वल टू 0. तो गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इस तरह हम किसी भी जो एक रिलेशन दिया होगा हमको, हम उसको प्रूव कर सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे रखा है या नहीं दे रखा. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक. सो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेनी होगी. तभी हमने जो एग्जांपल सॉल्व किया था हम इसी वाले एग्जांपल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं जो क्या है? x² - 6x + 8 इक्वल्स टू 0. अब हम देखते हैं अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह पर 2 रख दें, पुट x = 2, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2² - 6 × 2 + 8 इक्वल्स टू 0 विच इज़
4 माइनस 12 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, 12 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू 0, यानी कि LHS इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास RHS। ये कब हुआ? जब हमने x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे पुट करी। तो इस x की जो पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है हमारे पास, इसको हम क्या कर लें, लेट x इज इक्वल्स टू अल्फा। तो x इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू के लिए अगर जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो वो इक्वेशन क्या देगी, हमारे रूट्स देगी। और रूट्स क्या होंगे हमारे, अल्फ़ा, जो हम अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो अल्फ़ा अपना क्या हो गया, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस वाले केस में इस वाली इक्वेशन का क्वाड्रेटिक रूट क्या हो जाएगा, 2। इसको हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब हमने x इज इक्वल टू 2 रखा तो हमारी इक्वेशन सॉल्व होकर इक्वल, दोनों साइड इक्वल हो गई, तो इसे हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। नंबर ऑफ रूट्स इन क्वाड्रेटिक, ये हमारा एक नोट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। नंबर ऑफ रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज 2। 2 क्यों होते हैं, क्योंकि जो x की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2। तो हम x की ऐसी 2 वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जिसके लिए अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, और वो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या सोल्यूशन हो जाएंगे। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स और तरीके होते हैं। तो हमारे पास एक मेथड दे रखा है, वो क्या है, फ्रैक्शनल मेथड। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, व्हाट इज फ्रैक्शनल मेथड। तो फ्रैक्शनल मेथड को समझने से पहले हमको सबसे पहले फ्रैक्शनल का मीन समझना होगा। फ्रैक्शनल वर्ड बना है फ्रैक्शन से, और फ्रैक्शन का मीन्स होता है किसी भी चीज़ को टुकड़ों में तोड़ना, यानी कि अगर एक बड़ी इक्वेशन दे रखी है उसके छोटे छोटे सब पार्ट्स करना, यानी कि उसे लीस्ट पावर एलिमेंट्स में हमको डिवाइड करना है, जिससे हम उसके रूट्स या सोल्यूशन फाइंड कर सकें। तो इस मेथड को समझने से पहले हमको एक थ्योरम को समझना होगा। वो थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1। n ग्रेटर देन 1 क्यों है, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की डिग्री होगी वो 2 से बड़ी होगी। एंड a इज एनी रियल नंबर, और a रियल नंबर होगा जो किसका कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का। देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px, यानी कि जो x माइनस a आएगा वो किसका फैक्टर होगा, इस पॉलिनोमियल का। इफ एंड ओनली इफ पी ए, जब हम पॉलिनोमियल में x की जगह a रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब हम इस स्टेटमेंट से इसका प्रूफ समझेंगे। तो इसके प्रूफ को हम समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे कि जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम रिमाइंडर थ्योरम से इस इक्वेशन में लिख सकते हैं। तो इसके बाद अगर पी ए हमारे पास 0 दे रखा है, जो क्या है हमारा गिवन है, अगर p इज इक्वल टू 0 है तो px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास ये सॉल्व होकर आ जाएगी। अब जो हमें क्या बताता है कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, क्योंकि हमने px को किस किसके मल्टीप्लाई में लिखा है, x माइनस ए और qx के। qx तो px जैसा ही पॉलिनोमियल है, और बचा क्या, x माइनस ए। x माइनस ए क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लिया, हम सेकंड पार्ट में मूव करेंगे, जो क्या है, इफ एंड ओनली इफ वाला। तो ओनली इफ वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए अब हम इधर से लेंगे कि x माइनस ए क्या है, फैक्टर है px का, जो पॉलिनोमियल दे रखा है। अगर ये फैक्टर है तो हम इसे फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं एक और दूसरे पॉलिनोमियल के लिए, gx के लिए, जो हमने क्या किया है, लेट किया है। तो ये सेम हमने कंडीशन लिखी है ऊपर वाली इक्वेशन से। तो इस केस में क्या होगा, अगर अपन x की जगह a पुट कर देंगे तो पी ए इज इक्वल्स टू ए माइनस ए जी ए माइनस ए क्या हो जाएगा, 0, और 0 को मल्टीप्लाई किसी भी टर्म से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो पी ए क्या आ जाएगा अपने पास, 0, जो हमें प्रूव करना था। तो हमारे दोनों पार्ट प्रूव हो गए, तो हमारे ये थ्योरम प्रूव हो गए। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से तो अब इस फ्रैक्शनल मेथड को हम एक एग्जांपल में अप्लाई करके दिखाएंगे। हमारे पास एग्जांपल दे रखा है, हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, यानी कि हमको चेक नहीं करना है कि ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ये हमको पहले से क्वेश्चन में दे रखा है। हमको बस इसके रूट्स निकालने हैं। तो इसके रूट्स निकालने के लिए हमको पहले इस इक्वेशन को टर्म्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें इन दोनों टर्म्स में से हम क्या कॉमन लेंगे, 3x।
तो क्या बचेगा 2x प्लस 1 और इसमें से हम क्या लेंगे कॉमन -2, तो क्या बचेगा 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 दोनों कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस 1 कॉमन ले लिया और क्या बचा 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को एक एक बार सेपरेटली इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x इज इक्वल्स टू -1, तो x इज इक्वल्स टू -1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2/3। तो x इज इक्वल्स टू 2/3 एंड x इज इक्वल्स टू -1/2। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे जिनको अगर हम एक एक बारी से इस इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0। इससे हम अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो रूट्स निकाले हैं वो हमारे सही निकले हैं या नहीं निकले हैं। अब इन रूट्स को निकालना ऐसे तो थोड़ा टिपिकल हो सकता है, लेकिन हम इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी अपनी, शॉर्ट ट्रिक ये होगी कि हमने इसमें एक चीज़ नोटिस करी कि हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज रखा, सिर्फ जो मिडिल टर्म थी हमने उसको स्प्लिट किया है, यानी कि जो मिडिल टर्म है इसका ही हमको फैक्टर करना है। तो मिडिल टर्म का फैक्टर हमको किस तरह से करना है कि उसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आना चाहिए फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर, और अगर उनको ऐड करेंगे उन फैक्टर को तो वो मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए। जैसे कि इसमें हम देखेंगे हमने इस -x को किस में डिवाइड किया था +3x और -4x। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये -x ही आएगा, लेकिन अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3x डॉट -4x जो कितना आ जाएगा 12x², जो किसके मल्टीप्लाई के बराबर होगा 6x² डॉट -2 के। तो हमें फैक्टराइजेशन करने के लिए मिडिल टर्म को ऐसे सेपरेट करना है कि उस मिडिल टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के इक्वल हो और जो फैक्टर हमने किए हैं उनको ऐड करने पर हमको मिडिल टर्म मिल जाए। तो अब हम इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट वेरिएबल की पावर कितनी होती है हमारे पास 2। तो यहाँ हम कंक्लूजन लिखेंगे अपना, फर्स्ट हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर ऑफ x इज 2 मैक्सिमम होगी हमारे पास, और उसमें भी अगर हमको स्टैंडर्ड फॉर्म देखनी है तो जो x² का मल्टीप्लाई वाली टर्म होगी वो क्या होगी नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमने उसका एक एग्जांपल सॉल्व किया था कि हम किसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे प्रूव करेंगे, दोनों साइड्स को सॉल्व करके सिंपल फॉर्म में लाएंगे, फिर चेक करेंगे जो x² की टर्म होगी उसका जो कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो वो जो इक्वेशन देगी हमको वो क्या हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद हमने रूट्स देखे, रूट्स में हमने क्या चीज़ देखी, रूट्स क्या होते हैं सोल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो रूट्स आएंगे अगर हम उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें इक्वल टू 0 मिल जाएगा, यानी कि ऐसी वैल्यूज हमको फाइंड करनी है जो रखने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उनकी वैल्यू 0 आ जाए। और एक और चीज़ हमने क्या देखी थी कि रूट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ रूट्स ऑलवेज 2, और 2 भी होते हैं क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर होती है वो कितनी होती है 2। उसके बाद हम मूव किए थे फ्रैक्शनल मेथड्स पर। फ्रैक्शनल मेथड में हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसको सिंपलेस्ट टर्म्स में डिवाइड करना है और चीज़ों को कॉमन लेकर, मोस्टली इसमें क्या चीज़ हमने नोटिस की थी कि कॉमन लेना है हमको, मोस्ट चीज़ों को टेक कॉमन लेकर उसको सिंपल फॉर्म में लाना है और दो वैल्यूज मिलेंगी जो क्या हो जाएंगे इसके रूट्स हो जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, जिसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई थी कि जो हमारी मिडिल टर्म होगी b वो तो क्या होगी सम के बराबर होगी, जो हम फैक्टर करेंगे उनका सम किसके बराबर होगा मिडिल टर्म के, और जो मल्टीप्लाई होगा वो किसके फर्स्ट और सेकेंड टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर होगा विथ साइन। ये यहाँ पे एक चीज़ हमको याद रखनी है कि जो मल्टीप्लाई करेंगे वो विथ साइन होगा और जो सम होगा वो भी विथ साइन होगा। जैसे कि इसमें हमारा कितना आ रहा था -12x² और इसमें भी -12x²। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है कि फैक्टराइजेशन करते टाइम जो सम आएगा वो भी हमको साइन के साथ लेना है और जो मल्टीप्लाई आएगा वो भी हमको साइन के साथ लेना है। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट मेथड के बारे में। जब तक के लिए थैंक यू।